अस्सलाम वालेकुम। बाइंग अ हाउस वर्सेस रेंटिंग। आपको पता होगा बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो अपना घर नहीं बना सकते, बल्कि वो सारी ज़िंदगी रेंट के ऊपर रहते हैं। रेंट पे रहने के क्या क्या फ़ायदे हैं और घर बनाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसी तरह रेंट पे रहने के क्या क्या नुकसानात हैं और घर बनाने के क्या नुकसानात हैं। इस वीडियो के अंदर चारों पहलुओं के ऊपर गौर किया जाएगा, आपको बताया जाएगा क्या बेनिफिट हैं क्या लॉसेस हैं। और इसके साथ साथ मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि 2 साल पहले जब गोल्ड की प्राइसेस अचानक बढ़ना शुरू हो गई थी, प्रिडिक्शंस थी कि $5,000 पर ट्राई आउंस के ऊपर मार्केट जाने वाली है। तो एक मेरे दोस्त है, उन्होंने क्या किया, उनका घर उन्होंने किराए पे दिया हुआ था, उन्होंने किराए से खाली करवाया, खाली करवा के उसको थोड़ा रेनोवेट करके उसको बेच दिया 2 करोड़ रुपए में। 5 मरले का घर था, तो 2 करोड़ में उन्होंने बेच दिया। उसका उन्होंने गोल्ड लिया, 2.25 लाख के करीब उस जमाने में रेट था गोल्ड का। तो उन्होंने गोल्ड लेके और रखा, और रखने के बाद अब उन्होंने गोल्ड सेल किया। जाहिर आपको पता है 4.5 का हो गया है। तो सेल करने के बाद उनका जो 2 करोड़ था वो 4 करोड़ में कन्वर्ट हुआ। इस मीन वाइल उन्होंने देखते रहे घर। अब दोबारा उन्होंने घर खरीद लिया। अब उन्हें फिर दोबारा 1.90 का घर उतना ही मिल गया और 2 करोड़ 10 लाख रुपए उनको प्रॉफिट हो गया। ऐसे काम जो लोग करते हैं उसके लिए आम आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता। इसके लिए दिल जिगर आपका काफ़ी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि ऐसे पैसे से आप कर सकते हैं जो कि आपके पास एक्स्ट्रा हो। अब आ जाए जी, बाइंग अ होम और रेंटिंग अ होम। अगर आप एक घर को खरीदते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले जो बेनिफिट है वो है एसेट बिल्डिंग। आपका एक एसेट बन जाता है, आपकी वेल्थ क्रिएट होती है, ठीक है ना, दौलत क्रिएट होती है, एसेट क्रिएट होती है। दूसरा बेनिफिट है एसेट एप्रिसिएशन। जो आपका एसेट है उसके अंदर एप्रिसिएशन होती है, उसकी वैल्यू में इंक्रीज आता है। आज आपका मकान 2 करोड़ का है, 5 साल बाद 10 साल बाद हो सकता है उसकी कीमत 4 गुना 5 गुना 10 गुना बढ़ जाए। तो वैल्यू बढ़ती ही जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, क्योंकि ज़मीन लिमिटेड है। ये करोड़ों साल से यही ज़मीन है, लेकिन बंदे बढ़ते जा रहे हैं। तो जाहिर है जब बंदे बढ़ते जाएंगे तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। जब डिमांड बढ़ती जाएगी तो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। ये इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल है, बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स का, कि जब भी किसी चीज़ की सप्लाई कम हो और डिमांड ज़्यादा हो तो प्राइस बढ़ती है। सिमिलर इसीलिए गोल्ड की और प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा बढ़ती है, क्योंकि सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। अगली चीज़ आ जाए इन्फ्लेशन हैज। जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा इन्फ्लेशन यानी महंगाई के खिलाफ एक आपके पास टूल होता है कि महंगाई जितनी बढ़ती बढ़ती है आपकी चीज़ की जो वैल्यू है ना, एसेट की वैल्यू, वो भी बढ़ती जाती है। तो अगली चीज़ है रेंट इनकम। अगर आप अपने मकान को किराए पे दे देते हैं तो ज़ाहिर है आपको रेंटल इनकम भी आनी शुरू हो जाती है महीने की। 5 मरले घर पे आजकल 60-70 हज़ार रुपया किराया आपको डबल स्टोरी घर का मिल जाता है। अगली चीज़ है मेंटल सेटिस्फैक्शन। आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है कि आप एक घर के या एक ज़मीन के मालिक हैं, ठीक है ना। जो लोग मालिक नहीं होते उनको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती, उतनी जज्बात उनके साथ जुड़े हुए नहीं होते। जैसे कई कंट्रीज़ हैं, जैसे सुना है कि चाइना में, नॉर्थ कोरिया में, इस तरह की कई और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी को ओन नहीं कर सकते। इवन रशिया में सुना था कि वहाँ पे प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकते। लेकिन जिस कंट्रीज़ के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं, उसको ओन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेटर सेटिस्फेक्शन मिलती है। अब आप आज जो रेंटेड प्रॉपर्टी लेने के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि आपको करोड़ों रुपया नहीं लगाना पड़ता, थोड़े से आपने किराया देना है। फ़र्ज़ किया एक मकान 5 मरले का आपने डबल स्टोरी लेना है, 60-70 हज़ार रुपया आप महीने का पे करेंगे। स्टार्ट में आप 1.5-2 लाख रुपया देंगे, 2 महीने का किराया दे दिया, 3 महीने का एडवांस दे दिया, तो वो करके आपका 1.5-2 लाख रुपये में आपको घर हैंड ओवर हो जाएगा। उससे आप इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर आप रहेंगे और जैसे मर्जी आप रहेंगे। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब 1% है टोटल, यानी कहाँ 2 करोड़ और कहाँ 2 लाख, यानी कि तकरीबन 1% के ऊपर आप उसके अंदर उसी तरह से रह रहे होंगे जिस तरह एक मालिक मकान रह रहा होता है। दूसरी चीज़ है फ्रीडम ऑफ रीलोकेशन। अगर आप फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं कराची में, अचानक आपको जॉब मिल जाती है इस्लामाबाद में, तो कराची वाला आप रेंट पे जो घर लिया होगा उसको वापस करेंगे और इस्लामाबाद में ले लेंगे। और या दुबई आपको जॉब मिल जाती है तो रीलोकेट करके आप दुबई चले जाएंगे। तो रीलोकेशन आपके लिए आसान है इन इन केस ऑफ रेंटेड प्रॉपर्टी। अगली चीज़ है मेंटेनेंस का बर्डन भी नहीं है इतना। जो मेंटेनेंस है, जो भी खराबियाँ वगैरह है, वो आमतौर पे मालिक मकान के उसके अंदर आती हैं। लेकिन ये कि आप जो खुद तोड़ रहे होते हैं चीज़ें, वो तो ज़ाहिर है आपके आएंगी, लेकिन ओवरऑल जो है मेंटेनेंस जो है सारा कुछ मालिक मकान। अगली चीज़ है टैक्सेस। आपके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है।
किराएदार के ऊपर कोई इतने टैक्सेस नहीं होते। अब अगली चीज़ आ गई डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग अ हाउस। अगर आपने घर बाय कर लिया उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं? पहले तो आपको बेनिफिट बताए थे, फायदे बताए थे, अब नुकसान की तरफ भी आ जाते हैं। सबसे पहले हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। शुरू में आपको करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं प्रॉपर्टी खरीदते वक्त, तो वो जाहिर है एक नुकसान है। अगली चीज़ है यानी 2 से 3 करोड़ रुपए आपको 5 वाले के घर पे, या कराची में जैसे घर होते हैं 100 गज का, 150 गज का घर है, वो भी 2, 3, 4 करोड़ के करीब करीब आता है शुरू में। अगली चीज़ है वैकेंसी लॉसेस। अगर आपका घर किराए पे नहीं चढ़ता, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक किराए पे नहीं चढ़ता है, कई दफ़ा आपको उतना रेंट नहीं मिल रहा होता जितना आप मांग रहे होते हैं, या जो किराएदार है, आजकल किराएदारों की डिमांड ही बहुत ज़्यादा है। किराएदार कहते हैं जी हमें इस तरह की टाइल्स लगी हो, इस तरह का वुड वर्क हो, इस तरह की वेंटिलेशन हो, और बहुत कुछ वो मांगते हैं। कहते हैं सुई गैस का कनेक्शन भी होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन भी होना चाहिए, पानी का कनेक्शन भी होना चाहिए, 24 आवर वाटर आना चाहिए। इस तरह की फैसिलिटीज़ जब वो मांगते हैं तो कई दफ़ा माल के मकान वो फैसिलिटीज़ पूरी नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से मकान खाली रहता है। जब खाली रहता है तो आपको उसके ऊपर जो खर्चे हैं वो तो होते ही जाएंगे मंथली। जो अगर आपका घर खाली भी रहेगा तो बिजली के बिल, गैस के बिल, टेलीफोन के बिल और कई तरह के पानी के बिल, ये तो आते ही जाएंगे। फिर मेंटेनेंस चार्जेस आपको आते ही जाएंगे, तो वो नुकसान ही नुकसान है। अगला है टेनेंट प्रॉब्लम। अगर आपने किराए पे मकान दिया हुआ, मकान का किराएदार को बदतमीज़ किस्म का आदमी निकल आया, वो बुरा आदमी निकल आया, कोई बुरे कैरेक्टर का आदमी निकला है, तो अगेन आपको प्रॉब्लम है, खाली कराने में प्रॉब्लम होती है। अगली चीज़ है कोर्ट केसेस। जब आप ऐसे बंदे को खाली करवाने की कोशिश करते हैं तो वो कोर्ट से कोई ना कोई स्टे वगैरह ले लेगा, तो जाहिर है वो अगेन आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो मकान आपका खाली नहीं होगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल, हमारे कई रिलेटिव्स हैं जिनके 20-20 साल मकान किराएदारों ने कब्जा किया रखा, ना वो किराया देते थे, ना ही वो किराया देते थे, ना ही वो खाली करते थे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगली चीज़ आई थी हैवी टैक्सेस। जो बंदा माल के मकान होता है उसे हैवी टैक्सेस आते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे माल के मकान को जिससे मकान किराए पे दिया हो, तो उसको तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस आते हैं। तो प्रोविंशियल टैक्सेस भी हैं, फेडरल टैक्सेस भी हैं, और कई तरह के हैं। अगली है मैनेजमेंट ड्यूटीज़। ज़ाहिर आपने रेंट को कलेक्ट करना है, फिर कोई रिपेयरिंग वगैरह भी करवानी है, कोई चीज़ टूट जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो आपने मेंटेनेंस बार बार देखना है उसको। कि अगली चीज़ है मार्केट फॉल। आजकल जैसे मार्केट नीचे को आ रही है, जो 2 साल पहले जो मकान 2 करोड़ का था वो 1.5 में भी नहीं को खरीद रहा, क्योंकि वैल्यू नीचे आती जा रही है प्रॉपर्टी की। सोने की वैल्यू ऊपर जाती जा रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू नीचे आती जा रही है, क्योंकि डिमांड नहीं है, टैक्सेस हैवी हैं। पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, इस तरह के जो कंट्रीज है, पाकिस्तान हो गया, इंग्लैंड हो गया, इसमें टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, खासतौर पे प्रॉपर्टी के ऊपर। तो वो फिर इस वजह से बाइंग सेलिंग के ऊपर और इस तरह का, तो इसलिए वो वैल्यू प्रॉपर्टी की नीचे आती जा रही है डेली बेसिस के ऊपर। अब आप आ जाएंगी किराए पर रहने के नुकसानात। वो भी बहुत लंबी लिस्ट है, वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। सबसे पहली लिस्ट में ये चीज़ है कि आपकी वेल्थ ही क्रिएट नहीं हो रही। आपकी जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपकी वेल्थ बनती है, वेल्थ बढ़ती है। 10 साल पहले आपने मकान खरीदा था, फर्ज किया 1 करोड़ का, अब वो हो सकता है 5 करोड़ का हो जाए, प्लॉट 4-5 गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप किराए पर रहते रहेंगे तो आपकी वेल्थ क्रिएट नहीं होती, अनटिल एंड अनलेस कि आप उसके अल्टरनेटिव के तौर पे गोल्ड के अंदर या शेयर्स के अंदर या किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट ना करें। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कंट्रोल। आपका कंट्रोल नहीं होता, आपको जब मर्जी माल के मकान 1 महीने का नोटिस दे के आपको घर से निकाल सकता है। अगर आप ज़्यादा मुख्तलिफ कुछ कोशिश करेंगे तब भी वो। अगली चीज़ है किराए के अंदर ना इंक्रीज आ जाता है। हर साल 10% कम अज़ कम किराया बढ़ सकता है, बाद का 20% भी बढ़ जाता है, 30% भी बढ़ जाता है। लेकिन होता ये है कि माल के मकान जब देखते हैं ना कि मार्केट के अंदर जो किराया वो 20% 30% बढ़ गया और आप कानूनी तौर पे सिर्फ 10% बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या करता है, किराएदार को मकान से खाली करवा देता है, निकाल देता है। जब वो निकाल देगा तो अगले बंदे को 30% इंक्रीज के साथ, यानी पहले बंदे को अगर उसे 50,000 किराए पे दिया था तो अगला जो बंदा आएगा उसको 75,000 किराए पे देगा, ये 30% एक्स्ट्रा के ऊपर किराए पे देगा। ठीक है ना। अगली चीज़ है ट्रस्ट। लोग ट्रस्ट नहीं करते ऐसे बंदे पे जो किराए पे रहते हैं। मैंने ज़्यादातर नोट किया है नेबर्स के अंदर भी, जो लोग किराए के मकान में रह रहे होते हैं उनको लोग अपनी शादियों पे नहीं बुलाते, अपने कोई फंक्शंस पे नहीं बुलाते, हत्ता कि लोग उनके साथ रिश्ता भी कायम नहीं करते। कई जगह पे ऐसा भी है जिन लोगों के अपने घर होते हैं वो ऐसी जगह पे अपने बेटे का या अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करते जिनका अपना मकान नहीं हो। ये ख़ास तौर पे पंजाब में, लाहौर में तो ये बहुत ज़्यादा आम है कि जिन लोगों का अपना घर होता है वो किराएदारों की बेटी के साथ भी अपने बेटे का रिश्ता नहीं करते और अपनी बेटी भी ऐसी जगह पे नहीं ब्याते जिनका अपना मकान ना हो। ये एक चीज़ है। ये सारी मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बता दिए। फिर आपकी आइडेंटिटी नहीं होती
और लोग कहते हैं ये आज इधर है, साल बाद कहीं और होंगे, 2 साल बाद कहीं और होंगे। तो इस तरह करके ना ये प्रॉब्लम्स हैं। आपके ख्याल में बाइंग अ होम अच्छी चीज़ है या रेंटिंग अ हाउस अच्छी चीज़ है? जो भी आपका क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।